Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 5, 7, 5, 8, and 9 for your revision. Okay. So first of all, we have to be start the page number 5. The name of the page is Indian Roots. Exactly in this page, we have to be learn about some English words or what they call in Hindi also, and most of the time we are using these words in इंग्लिश लैंग्वेज एज दे आर स्पीकिंग इन हिंदी मीन्स कि हम जैसा उनको हिंदी में बोलते हैं हम इंग्लिश में भी उनको वही उसी नाम से राइट कर देते हैं या उसी नाम को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इंडियन रूट्स के नाम से तभी इसको कहा है बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में हम वो इंडियन रूट्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मैनी इंडियन वर्ड्स आर यूज इन इंग्लिश एंड देयर इज़ नो डिनाइंग दैट दे हैव एक्वायर्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. कि वो इंडियन वर्ड्स हैं बट उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है. रीड द गिवन हिंट्स एंड देन अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट इंडियन वर्ड. ओके, तो अब हम यहाँ पर करेक्ट इंडियन वर्ड्स यूज़ करेंगे इनके लिए कि हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज एन ऑफिसर. एन ऑफिसर इन हिंदी इट इज़ नोन एज साहिब. SAHIB, साहिब. ठीक है, आपके पास अनस्क्रम्बल्ड है, आपने स्क्रम्बल करना है इसको. एन ऑफिसर साहिब. वर्क ऑन ड्यूटी दैट इज कर्मा. जो हमारी वर्क है, जो हमारे काम है, हमारी डीड्स हैं, हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं हमारे कर्म है, तो कर्मा. एन एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल लीडर. एक स्पिरिचुअल लीडर या एक्सपर्ट जो हमें कुछ सिखा रहा है, दैट इज नेम्ड एज गुरु इन हिंदी लैंग्वेज, और मैक्सिमम टाइम इन इंग्लिश वी आर ऑल्सो यूज गुरु. गुरु, GURU, गुरु. ओके, a spicy Indian dish that is curry, CURRY, curry. Okay, a poor man may be religious. एक पुअर गरीब आदमी वो रिलीजियस आदमी भी हो सकता है या गरीब भी हो सकता है, हम दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फकीर. ओवन फॉर रूटिंग रॉ फूड. रॉ फूड को कच्चे फूड को रोस्टिंग करने के लिए हम जिस ओवन का यूज़ करते हैं दैट इज़ तंदूर. अ श्योर फार्मूला फॉर सक्सेस. मंत्रा, सफलता का मंत्र क्या है, तो मंत्र फॉर्मूला. अ साल्वेशन और फ्रीडम ऑफ सोल फ्रॉम सफरिंग, मोक्षा. अ स्कॉलर और अ प्रिस्ट, दैट इज a scholar or a priest, that is pandit. Pandit. Okay, next is a system of exercise based on Hindu philosophy, that is yoga. एक्सरसाइज है जो हिंदू फिलॉसफी पर बेस्ड कर रही है, योगा. ओके, एंड हेयर सम वर्ड्स दैट आर गिवन बाय आवर फादर ऑफ नेशन दैट आर यूज एज यूजुअल इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो. अहिंसा, सत्य, स्वराज. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट इज राइटिंग ऑफ ग्रेट मैन. दिस इज योर पेज नंबर 8 इन योर GK book, and in this page we have to be learn some great books, and just we have to be find out the name of the authors of these great book. okay, बुक्स के ऑथर्स के नेम्स फाइंड आउट करने हैं हमें. सो लेट अस स्टार्ट इट. द फर्स्ट इज ट्रेन टू पाकिस्तान. ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. It is written by Train to Pakistan. Sorry, it is written by Khushwant Singh. Yes, it is right. Train to Pakistan by Khushwant Singh. Second, The Home and the Word. The Home and the Word is the book that was written by Rabindranath Tagore. Next is Playing It My Way. It is written by Sachin Tendulkar. My Country, My Life is written by L.K. Advani. The full name is Lal Krishna Advani. Okay. Wings of Fire. This is APJ Abdul Kalam, the former President of India. APJ Abdul Kalam, also known as the
missile man of our country. Okay. Next is business, the speed of thought. Business at the speed of thought. It was written by Bill Gates. The boy billionaire. This is written by Mark Zuckerberg. Next, the blue umbrella, written by Ruskin Bond. Making India awesome. This is by Chetan Bhagat. And Immortals of Melua. This is written by Amish Tripathi. Amish Tripathi. Okay, so this is your page number 8. Now come on the page number 9. The name of the page is Pretend Proverbs. अब हम proverbs को complete करेंगे. Valuable advice देती हैं proverbs हमें, तो let us find out the proverbs. हमें proverbs को find out करेंगे. Cleanliness is the first read the question that proverbs have always provided valuable advice and their message hold true for both the young and the old. Read the incomplete proverbs and match them with their correct endings. Okay, तो हमें correct endings के साथ इन proverbs को complete करना है. The first is cleanliness is next to goodliness. Is next to goodliness. Okay, godliness. Okay, next, hope for the best but be prepared for the worst. हमें अच्छे की होप करनी चाहिए पर बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए. फॉर्च्यून फेवर, भविष्य किसकी फेवर करता है? फॉर्च्यून फेवर हुज द ब्रेव की. व्हेन द गोइंग गेट टफ, जब गोइंग टफ हो जाती हैं, देन द टफ गेट्स गोइंग, और टफ भी फिर होना स्टार्ट हो जाता है. द पेन क्या है? द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. पेन की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू तलवार, स्वॉर्ड. बेटर लेट देन नेवर. लेट होना अच्छा है, कभी ना होने से बेहतर है. ठीक है. अ पिक्चर इज वर्थ. पिक्चर क्या है? 1000 वर्ड्स. एक पिक्चर हमें बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बताती है. एक पिक्चर बहुत कुछ कह जाती है हमें. नेक्स्ट इज देयर इज नो प्लेस. कोई प्लेस नहीं है. नो प्लेस लाइक होम, घर जैसा. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्शन स्पीक. एक्शन कब बोलता है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. हमारा काम ज़्यादा बोलता है एज कंपेयर टू हमारी वर्ड्स, हमारी बातें. ठीक है. देयर इज़ नो टाइम. किस चीज़ का टाइम नहीं है? देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. आज के जैसा कोई समय नहीं है. पीछे वाला क्या गया? वो चला गया. और आए वाला कैसा आएगा वो हमें नहीं पता. देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. Where there is a will, there is a way. Very famous proverb it is. Where there is a will, there is a way. ठीक है. Next, time and tide wait for no one. समय और ज्वार भाटा कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता. So this all is about your revision of page 5, 8 and 9. That's it for today. Thank you.